देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर है कि 2 दिन की दिल्ली यात्रा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार आ गए हैं। नीतीश कुमार को अभय दान दिया गया है, साथ ही साथ मार्च तक के लिए अभय दान दिया गया है। साथ ही साथ निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री की खबर तेज हो गई है और बंगाल चुनाव से पहले अहम जिम्मेदारी तय होगी। ये खबर होगी पहली। दूसरी खबर होगी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के खुलासे के बाद से बीजेपी के नेता बयान देने से बचते दिख रहे हैं, क्योंकि अपनी ही सरकार के खिलाफ एक तरफ से जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है और कितना बड़े लेवल पर करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जिसका उजागर जीतन राम मांझी ने किया है। इसके बाद से बीजेपी साइड लाइन में दिख रही है। कोई भी नेता जीतन राम मांझी पर बोलने से बच रहा है, जबकि जीतन राम मांझी एक के बाद एक नए नए खुलासे कर रहे हैं। साथ ही साथ एनडीए छोड़ने की धमकी दे रखे हैं। तो पूरी खबर क्या है हम आगे आपको बताएं। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, हिजाब विवाद के बाद नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया गया था, दिल्ली तलब किया गया था। दिल्ली में अलग अलग मुलाकात उनकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हुई। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नीतीश कुमार की अलग अलग मुलाकात हुई। दोनों मुलाकातों के बाद से ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को अभय दान दिया गया है। वो भी अभय दान सिर्फ मार्च तक के लिए है, क्योंकि बीजेपी अपना एग्जिस्टिंग प्लान जो चाह रही है, बीजेपी मतलब अमित शाह का एग्जिस्टिंग प्लान पर एक बार मोहर लग गया है। अब नीतीश कुमार का कार्यकाल महज मार्च के महीने तक है। होली के समय तक नीतीश कुमार बिहार के सीएम रहेंगे। उसके बाद से नीतीश कुमार की विदाई फाइनली हो जाएगी, बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। साथ ही साथ बड़ी खबर ये निकल करके सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार की पॉलिटिकल डेब्यू होने जा रही है। निशांत कुमार को इस बार के एमएलसी के चुनाव में उनको एमएलसी बना करके जेडीयू की जिम्मेदारी निशांत कुमार को सौंपी जाएगी और नीतीश कुमार की फाइनल छुट्टी कर दी जाएगी और निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाएगी बीजेपी, जो कि बीजेपी की रणनीति है। तो अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार पर जो अटकलबाजी चल रही है कि खरमास के बाद वो बड़े फैसला लेने वाले हैं। ऐसे में पूरे चुनाव के दरमियान जहां प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नीतीश कुमार कटे कटे नजर आए, हर जगह बचते दिखे, सामने नहीं मिल रहे थे, मीटिंग कैंसिल कर दे रहे थे, वो नीतीश कुमार अचानक हिजाब विवाद के बाद दिल्ली तलब किए गए। दिल्ली जाते हैं, 2 दिन तक दिल्ली में रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, अलग अलग मुलाकातें करते हैं, कैबिनेट विस्तार पर बातें करते हैं। स्पेशल पैकेज की जो मैनिफेस्टो में बीजेपी और जेडीयू ने दिखाया था, उस काम को विकास करने के लिए स्पेशल पैकेज की डिमांड करते हैं। इन सब के बीच खबर निकल कर के सामने ये आती है कि नीतीश कुमार मार्च तक ही सीएम है। तो क्या नीतीश कुमार इस बात का इंतजार करेंगे कि उन्हें मार्च तक ही रहना है, मार्च के बाद उन्हें उनकी फाइनली विदाई हो जाएगी? हमें ये नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में एक और अटकल चल रही है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अपनी पार्टी को बड़ी करना चाह रहे हैं और बड़ी करने के लिए उनकी बातें भी चल रही है। जिस रोज हो सकता है इस मार्च के पहले नीतीश कुमार जदयू को बीजेपी से बड़ा कर ले, बड़ी कर ले पार्टी को, 100 की संख्या पार कर जाए नीतीश कुमार, क्योंकि उसके लिए नीतीश कुमार का प्रयास जारी है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या बीजेपी की बात मानेंगे, अमित शाह की बात मानेंगे? वो भी उस अमित शाह की जिस अमित शाह से नीतीश कुमार पटना में अमित शाह 15 दिन तक चुनाव के दरमियान रहे, जबकि नीतीश कुमार ने उनसे मिलना उचित नहीं समझा। कई बार मीटिंग कैंसिल हो गई, मिलने का वक्त नीतीश कुमार ने नहीं दिया, प्रधानमंत्री के रोड शो तक में जाने से मना कर दिया नीतीश कुमार ने। वो नीतीश कुमार इतनी आसानी से बात मान करके दिल्ली से आ जाएंगे, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तो दोस्तों, लेकिन खबर निकल करके सामने ये आ रही है कि बीजेपी के तरफ से एक बार नीतीश कुमार को हिजाब विवाद मामले में जो मामला चल रहा था, जिस पर एफआईआर भी हुआ, श्रीनगर में इल्तिजा मुफ्ती के द्वारा एफआईआर कराया गया। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से प्रोटेस्ट हो रहा था हिजाब विवाद मामले में, लेकिन नीतीश कुमार से वहां दिल्ली पहुंचने के बाद पूछा भी गया, लेकिन नीतीश कुमार इस पर कोई जवाब नहीं दिए। इसी मामले में दिल्ली तलब किया गया था नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिले और जिसमें खबर यह है कि नीतीश कुमार को
बीजेपी ने फिलहाल अभयदान दिया है मार्च तक के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार मार्च तक का इंतजार करेंगे कि 14 जनवरी के बाद कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अपने सिर परिचित अंदाज में एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार देंगे और बीजेपी के मंसूबे पर पानी फेर देंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अब दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। पिछले 4 दिन से केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी एक के बाद एक अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जिस तरह से खुलासे कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की खुलासा कर रहे हैं, साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि कैसे कमीशन का बंदरबाट होता है, कैसे कोई भी फंड जाता है तो उसमें 10% विधायक एमपी का होता है, उसके बाद डिपार्टमेंटल जाता ही है। तो उन्होंने खुद बताया कि 5 से 10% विधायक और मंत्री कमीशन लेते हैं और अपने लड़के को भी ये सिखा रहे थे स्टेज से, संतोष मांझी को, जीतन मांझी, कि 5-10% नहीं मिलता है तो 5% ही तहसीलो, लेकिन तहसीलिए, ये बोला है जीतन मांझी। साथ ही साथ उससे 2 दिन पहले आप देखे होंगे उन्होंने जबरदस्त खुलासा किया था कि किस तरह से 2020 में उन्होंने अपने विधायक को डीएम से बात करके जितवाया था। इसके बाद वो विवाद में गिरे तो मुसहर का लाल अब ब्रांड बन चुका है करके एक सैंडल पर पोस्ट शेयर किए जीतन मांझी, और उसमें वो बताने की कोशिश किए कि उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था। और ये कल जब उन्होंने इस बात की घोषणा की कि मतलब खुलासा किया, माफ कीजिएगा, घोषणा ने कहा, खुलासा किया कि हर कोई हमाम में सब नंगे है, हर कोई घूसखोरी मतलब कमीशन ले रहा है। जब इस बात का खुलासा जीतन मांझी ने किया तो उन्होंने साफ तौर पर पत्रकारों से कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके मत पेश करना, गलत तरीके से मत पेश करना। मैंने जो कहा है वही सच्चाई है, मेरा मकसद गलत नहीं है, वही मेरी सच्चाई है। तो इस खुलासे के बाद जीतन मांझी एक बार बीजेपी को टारगेट करना शुरू कर दिए हैं। उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है दोस्तों कि आगामी जो राज्यसभा का चुनाव है और उस चुनाव में जीतन मांझी अपने लिए सीट चाहते हैं, अपनी पार्टी के लिए कम से कम एक राज्यसभा का सीट उन्हें मिले, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। और इसी में जीतन मांझी ने अगर साफ खुले मंच से कह दिया है कि अगर बीजेपी हमें राज्यसभा की सीट नहीं देती है तो ऐसे हालात में हम एनडीए छोड़ देंगे। तो ये 2 बड़ी खबरें थी दोस्तों, नीतीश कुमार के मिले अभयदान पर और उनके बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री पर, और नीतीश कुमार के गद्दी मार्च में छूट जाएगी। इन सब विषयों की अटकलों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। साथ ही साथ जीतन मांझी की डिमांड राज्यसभा सीट के लिए, जहां कि उनके 5 विधायक हैं, ऐसे में राज्यसभा सीट की मांग कहां तक जायज है, और सीट मांगने के लिए क्या अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाना कहां तक सही है? इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल आपका है, नया है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।